अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आई एम किंजा उस्मान, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम पढ़ेंगे सीबीटी गोल्स के बारे में, जिनके ऊपर हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ सीबीटी स्मार्ट गोल्स। सीबीटी स्मार्ट गोल्स मींस के हमारे हम जो भी काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने पेपर करना है, पेपर है किसी बच्चे का, हमारे पास कोई बच्चा है उसका पेपर है कल, तो उसका जो पेपर की तैयारी है, अब उसके पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो उसने ऐसा स्मार्ट गोल बनाना है कि जिससे वो अपनी सारी तैयारी भी कर ले और टाइम पे भी कर ले, और उसको इतना पेपर परसेंटेज आती हो कि वो क्लियर अप हो जाए उस पेपर में। सो वो चूज़ करेगा स्मार्ट गोल को, सीबीटी की टेक्निक को, तो वो बहुत कामयाब हो जाएगा अपने पेपर को करने में, और उसको बहुत इसमें अचीवमेंट फील होगी। सीबीटी स्मार्ट गोल क्या कहता है, वो उसमें एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, कि जो उसके पेपर की तैयारी है बच्चे की, वो इतनी स्पेसिफिक हो, उसके पास हर क्वेश्चन, हर बुक एक सेटिंग के साथ, एक पूरे टाइम टेबल के ऊपर, जो शॉर्ट टाइम में उसने कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, वो पूरा एक उसके पास रोड मैप हो, जो उसका टीचर उसको बताए या वो खुद से नोटिस करे अपनी बुक्स में से। एम स्टैंड्स फॉर स्मार्ट, का एम स्टैंड्स फॉर मयरेबल। अब उसने अपने सारी जो उसका काम है उसको मयरेबल टेक्निक के साथ करना है, यानी कि क्वेश्चन अगर 10 हैं, तो उसमें से अगर उसको लग रहा है कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसने उस 5 को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है जब पेपर आएगा, और जो 5 है उसको उसने सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करना है, तो वो 10 के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएगा। इसके बाद आता है ए, यानी कि जो हमारा सारी तैयारी का होना चाहिए पैटर्न, वो मस्ट बी अचीवेबल होना चाहिए। हमारे पास देखे कि 10 क्वेश्चंस हैं, अब 10 में से अगर वो 8 भी कर ले, 2 ना कर सके, तो वो एटलीस्ट पास हो जाएगा, उस बच्चे को इतनी टेंशन नहीं होगी कि उसके पेपर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, यानी कि वो अचीवेबल नंबर को अचीव कर लेगा। 8 को वो अगर कर लेगा तो उसका पेपर अच्छे से कवर अप हो जाएगा। इसी के बाद आर है। आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। अब उसने जो पढ़ना है, जो सब कुछ होना है, वो उसने अपने साथ और अपने काम के साथ ही रियलिस्टिकली उसने देखना है कि यही क्वेश्चंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से मैंने प्रिपरेशन करनी है, और इन्हीं 10 क्वेश्चंस को मैंने अपने वर्ड्स में अच्छी तरह एक्सप्लेन करना आना चाहिए मुझे। तो उसका जो गोल है वो अचीवेबल भी हो जाएगा और रियल भी होगा, कि उसने जो तैयारी है वो रियल मैप पे एक की है पूरे। अब जो उसके पास टाइमिंग है वो 1 डे है, तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम लिमिटेड। तो अब उसके पास टाइम जो है, यानी कि टी जो है वो बहुत कम है, तो एक दिन है, सिर्फ एक रात है उसके बच्चे के पास। तो उसने क्या करना है, उसने टाइम के साथ उन 10 क्वेश्चंस को करना है, कि इफ़ उसके पास 3 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो उसने 3 घंटे में से 5 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में, 1 घंटे में करने हैं, 5 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने हैं, और 1 घंटा जो आखिरी बचेगा उसमें उसने रिवीजन करनी है, ताकि उसके माइंड में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सो ऐसे वो अपने क्वेश्चन, अब अगर पेपर की तैयारी करेगा तो वो सीबीटी के गोल्स को आराम से, जो है स्मार्ट गोल को आराम से अचीव कर लेगा, और उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, और उसकी पेपर अचीवमेंट और पेपर में वो एक्सीलेंट भी हो सकता है रिज़ल्ट। तो अगर हम सीबीटी को अपने लाइफ में अपना लेंगे और स्मार्ट गोल के ऊपर काम करेंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे मिलेंगे।